ईरान इजराइल के ऊपर ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन करने के लिए पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर चुका है। आप सब जानते हैं कि ईरान की तरफ से लगातार इजराइल को धमकियां दी जा रही हैं कि वो किसी भी वक्त इजराइल के ऊपर हमले कर सकता है, जिसको लेकर के इजराइल लगातार चौकन्ना है। लेकिन अब ईरान ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके चलते ये संभावनाएं बढ़ गई हैं कि ईरान अब इजराइल के ऊपर हमला करने वाला है। आगे इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लेबनान से, जहां पर इजराइल की सेना अब यूनाइटेड नेशन की जो शांति सेना लेबनान बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, उससे भिड़ना शुरू हो चुकी है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक यूनाइटेड नेशन की शांति सेना का जवान और इजरायली सेना के जवान के बीच यहां पर बहस हुई है। आगे ये पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, तुर्की ने अब अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिस तरीके से अमेरिका जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहा है गाजा के अंदर बेकसूर लोगों को खत्म करने में, इसको लेकर के तुर्की बहुत नाराज है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगान की तरफ से बड़ी खबर। साथ ही साथ चीनी जो हैकर्स हैं, उन्होंने अमेरिका के ऊपर एक साइबर अटैक कर दिया है, इसकी जानकारी भी देंगे। साथ ही साथ सऊदी अरब, एक ऐसा देश जो मुस्लिम देश माना जाता है, लेकिन यहां पर जिस तरीके की चीजें हो रही हैं दोस्तों, वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली और अफसोस करने वाली। आगे कुछ वीडियोस सऊदी अरब से सामने आ रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों शेयर जरूर करिए। बात करेंगे खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखाना चाहता हूं। एक खबर देखिए, ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हमले की तैयारी तेज कर दी गई। इजराइल के हमले का जवाब देने के लिए ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन की तैयारी ईरान ने कर ली है और इसके लिए बाकायदा उसने अब आदेश भी जारी करने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी एयरलाइंस के साथ साथ तमाम देशों की एयरलाइंस को यह चेतावनी दी है कि वे देश के पश्चिम, यानी ईरान के पश्चिम से लेकर के पूर्व तक कई प्रमुख इलाकों में हवाई उड़ान भरने से बचें। यानी कि एयरलाइंस कंपनियों को यह एडवाइजरी जारी की गई है और साफ तौर पर वार्निंग दी गई है कि आप ईरान के पश्चिमी क्षेत्रों में अपने जहाजों को उड़ान भरने की परमिशन ना दें, वरना यहां पर कुछ असामान्य चीजें हो रही हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। अब ईरान ने एयरलाइंस कंपनियों को अपने पश्चिम जो है देश के हिस्से में उड़ान ना भरने की हिदायत क्यों दी है? इसके पीछे की वजह इजराइल के ऊपर हमले से जुड़ी हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि ये एग्जैक्ट होगा या नहीं, इसकी कोई अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन हां, सूत्रों से लग रहा है कि भाई अब आने वाले दिनों में इजराइल के ऊपर ईरान हमला कर सकता है। साथ ही साथ इस खबर को पुख्ता करने के लिए एक और अपडेट मैं आपको देता हूं। मोहसिन रेजाई, जो कि ईरान के एक आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, मैं आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। आप देखिए, हम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 की तैयारी कर रहे हैं। यानी कि जो ईरानी आर्मी है, उसके जवान साफ तौर पर इस बात की संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं कि अब ईरान इजराइल के ऊपर तीसरी बार हमला करने के लिए मुकम्मल कंप्लीट तैयारी कर चुका है। अब ये कब होगा, रिटेलिएशन ईरान कब करेगा, इसकी कोई डेट वगैरह नहीं है, लेकिन हां, बहुत जल्द हो सकता है। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है। लेबनान के अंदर इजराइल की सेना अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी है दोस्तों। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह लड़ाकों से इजराइल की सेना मुकाबला नहीं कर पा रही है। उसका फ्रस्ट्रेशन या तो आम लोगों के ऊपर या फिर जो शांति सेना लेबनान के अंदर मौजूद है यूनाइटेड नेशन की, उससे भिड़ना शुरू हो चुकी है। किस तरीके से, इसका एक वीडियो वायरल हुआ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। Please tell your commanders we can't allow you to go here because this is a fighting zone. You can get injured. You see there are shooting here. Yes. So please go back. We want you to coordinate with our headquarters and that we will get an order from our commander that we can allow you pass. Okay, so now please turn back and don't come to this area. There is fighting here. It's dangerous for you. Yes, sir. Okay? Turn please this back and go back. Be careful because there are shooting here. Okay, thank you. סומך עליו? ממש לא.
פעם שנייה, אז קורה לנו אותו דבר. גם היינו בכפר אחר, פתאום הגיע מסעיות שלנו, out of the blue, לא ידענו שיש פה לחימה, לא ידענו שיש כלום. אני עוד מרצועת הביטחון, אני עוד בן 47 עכשיו, אנחנו זוכרים גם מהעבר. שאתה לא יכול... तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया है, ये वीडियो एक इजरायली सेना के जवान के द्वारा शूट किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं इजराइल की सेना अब यूनाइटेड नेशन के जो शांति सेना के जवान हैं उनके सामने भिड़ती हुई नजर आ रही है। जहां जहां लोगों की मदद के लिए शांति सेना के जवान पहुंच रहे हैं, वहां वहां इजराइल की सेना के जवान जाकर के उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और उनको धमकी दे रहे हैं कि ये डेंजर जोन है, यहां पर आप बिल्कुल भी मत आइए। अब आप खुद बताइए कि अगर किसी डेंजर जोन में कोई व्यक्ति फंसा होगा या उसको किसी हेल्प की जरूरत होगी तो शांति सेना के जवान वहां जाएंगे ही, लेकिन इजराइल उनको भी वहां जाने नहीं दे रहा है, जो कि अपने आप में कई नियमों का उल्लंघन है। इजरायली सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों को मतलब जो है वापस जाने की वार्निंग जारी की है। यह अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से इजराइल की सेना फ्रस्ट्रेट हो चुकी है और वो अब फ्रस्ट्रेशन में, पागलपन में यूनाइटेड नेशन की शांति सेना से भी भिड़ने के लिए तैयार है। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही है दोस्तों। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान फुल मूड में नजर आ रहे हैं दोस्तों। खबर आ रही है कि उन्होंने अब अमेरिका को आग दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल तुर्की जो है नाटो देश है और अमेरिका ने इस संगठन को बनाया है, तो ऐसा लग रहा था कि तुर्की अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा, लेकिन काफी टाइम से खामोश तुर्की अब अपने फुल मूड में आ चुका है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हम कभी भी रूस के खिलाफ नहीं जाएंगे। नाटो रूस के साथ युद्ध छेड़कर बड़ी गलती कर रहा है। यह वार्निंग जारी करते हुए तुर्की ने रशिया का समर्थन कर दिया है, जो कि अपने आप में यह ऐतिहासिक है। नाटो के साथ रह करके भी तुर्की रशिया का सपोर्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दो संगठन, हम ये कह सकते हैं दो ये जो गठबंधन है बन रहे हैं, ये अपने आप में वर्ल्ड वॉर 3 एक तरीके से हम कह सकते हैं तैयारी हो सकती है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जो कि अपने आप में काफी चौंकाने वाली है। चीनी हैकर्स की तरफ से दोस्तों हैकर्स ने अब अमेरिका के ऊपर एक साइबर हमला कर दिया। खबर यह मिल रही है कि चीनी हैकर्स ने टी मोबाइल समेत कई अमेरिकी दूरसंचार कंपनियों को निशाना बना दिया है। उनका लक्ष्य संयुक्त राज्य अमेरिका से संवेदनशील राजनीतिक और सरकारी डेटा प्राप्त करना था। रॉयटर्स ने WSJ के हवाले से यह जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और उसके सपोर्टर देशों के ऊपर ईरान, चीन, रशिया लगातार प्रहार कर रहे हैं और इसी कड़ी में चीन के हैकर्स ने भी अमेरिका के ऊपर साइबर अटैक करके उसको दिखा दिया है कि अगर वो दूसरों के डेटा को चोरी करने की कोशिश करेगा तो उसका अपना डेटा भी चोरी हो सकता है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब मुस्लिम देश है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये मुशरिकीन वाला काम कर रहा है। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो सऊदी अरब से सामने आ रहा है, जहां पर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है, एक प्रोग्राम किया जा रहा है, या हम ये कहें कि एक शो का आयोजन किया जा रहा है, जहां एक तरफ अरब के फलस्तीनी लोग आज एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, एक एक बूंद पानी के शिद्दत से तड़प रहे हैं। उस वक्त सऊदी अरबिया अपने देश के अंदर अमेरिका के वाहियात लोगों को बुलाकर वहां पर डांस करवा रहा है और उसका एक नजारा आपके सामने है। ये तमाम चीजें देखकर आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ऑनलाइन जानकारी न्यूज को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर हमें आप आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं।